सो गया था मैं 2 घंटे और बढ़िया से आराम से नींद पूरी हो गई। और फिर मैं नहा लिया उठ के, और अब मैं निकला हूँ बाहर कुछ खाने के लिए और आसपास देखता हूँ क्या मिलता है खाने, क्या मिलता है घूमने के लिए भी और खाने के लिए भी। और जिस रूम में मैं रुका हूँ इस हॉस्टल में, मेरे ख्याल से सारे जापानीज़ या साउथ कोरियन है। जापानीज़ हैं 4-5 और 1-2 मुझे साउथ कोरियन भी लग रहे हैं, मेरे को पक्का श्योर नहीं है। और एक लेडी है, वो पता नहीं कहाँ की है, वो किसी अलग ही कंट्री की लग रही है मेरे को। बाकी सारे जापानीज़ और साउथ कोरियन लग रहे हैं। मेरी ज़्यादा किससे बात नहीं हुई है, हाई हेलो हुई थी बस। और मेरे ख्याल से मेरे रूम में शायद टोटल 10 लोग हैं। उस हिसाब से ये हॉस्टल महंगा है, पर जब मैं बुक कर रहा था मुझे इससे सस्ता और कुछ भी नहीं मिला था। ये मुझे पड़ा है 730 लीरास का एक दिन का। तो अब इसको कर लो लगभग 2100-2200 रुपये का ऑलमोस्ट, नहीं लगभग 1700-1800 रुपये का एक दिन का मुझे ये हॉस्टल पड़ा है। इंडियन रुपीज़ में बात कर रहा हूँ। और उससे सस्ता मेरे को और कुछ भी नहीं दिखा है। और आसपास फ़िलहाल यही है, एक मार्केट सी बनी हुई है बेसिकली, कुछ रेस्टोरेंट्स, कुछ आइसक्रीम्स, कुछ फ्रूट्स बेचने वाले लोग, और टैक्सीज़ वगैरह, कॉफ़ी शॉप्स, और ये बैलून राइड बुक करने की बहुत सारी शॉप्स हैं। वहाँ पर एक लोकल वाइन की शॉप भी दिख रही है मेरे सामने। यही सब चीज़ें हैं। ये नहीं पता कि कहाँ से एग्जैक्टली ये हॉट एयर बैलून का एक्टिविटी होती है, खुद ही आके पिकअप करेंगे। और फ़िलहाल कहीं अच्छी जगह देख के मैं कुछ खाता हूँ, भूख लग रही है, और फिर गूगल पे देखता हूँ कि आसपास में क्या है। मेरे को एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे लगी है कि जितने भी एटीएम है ना, मेरे ख्याल से जितने बैंक होंगे शायद टर्की के, सारे एटीएम पीछे बने हुए हैं और सारे एक साथ लाइन में हैं। मैंने गिन के देखे पूरे 12 एटीएम हैं यहाँ पे। पता नहीं इतने सारे एटीएम एक ही जगह पे क्यों बना रखे हैं। ये चीज़ मैंने अंकारा में भी देखी थी और इस्तांबुल में भी देखी थी कि 5-5, 6-6 एटीएम एक साथ में बने हुए हैं। तो देखो उस कोने से लेकर इस कोने तक सारे एटीएम हैं अलग अलग जगह। ये सब बहुत खड़े हुए हैं, एटीवीज़ वगैरह जो होती हैं, और उस टाइप की विंटेज गाड़ियाँ, ओपन टाइप की पुरानी। और इन सब के टूर्स वगैरह भी बहुत सारे लिखे हुए हैं, बहुत सारी जगहों में लिखे हुए हैं, और ट्रैवल्स वाले बहुत सारे बैठे हुए हैं ये सब पैकेज बुक करने के लिए। और मैंने यहाँ पे घूमते घूमते 2 इंडियन रेस्टोरेंट भी देख लिए हैं, पर मेरा खाने का कोई प्लान नहीं, क्योंकि इंडिया जाके इंडिया का ही खाना है भाई। और एक तो सामने मेरे सड़क के अपोजिट साइड है नमस्ते इंडिया करके, और एक पीछे दिखा था मेरे को दिल्ली दरबार करके। 2 तो मेरे को दिख गए हैं घूमते घूमते ही, और भी शायद होंगे तो पता नहीं, मैंने गूगल तो नहीं किया इस चीज़ के बारे में। और सही है, लेस क्राउडेड है ये जगह बहुत। मे बी पता नहीं कोई पर्टिकुलर महीना होता होगा तब आते होंगे लोग, ये तो मेरे को पक्का नहीं पता। और अभी तक मैंने देखा भी नहीं कि मैं आसपास क्या जाऊँ। अभी तो मैं सिर्फ गलियाँ ही देख रहा हूँ। यहाँ की गलियाँ मतलब बेसिकली सड़कें ही हैं, यही सब चीज़ें देख रहा हूँ मैं फ़िलहाल यहाँ पर। और देखते हैं कहाँ तक पहुँचता हूँ, क्या करता हूँ। अभी तक कुछ नहीं सोचा हुआ मैंने। और आपको सुबह ही करानी पड़ेगी, और उसका कोई ऑप्शन नहीं होता हॉट एयर बैलून का। सुबह 4 बजे ये सब पिकअप करते हैं, दोपहर का, शाम का, और कोई सीन नहीं होता, सिर्फ सुबह का ये होती है एक्टिविटी। एक और दिख गया भाई इंडियन रेस्टोरेंट सामने, दालचीनी नाम से। और कितने इंडियन रेस्टोरेंट बना रखे हैं यहाँ पे। इंडियन तो बंदा एक भी नहीं दिख रहा है मेरे को, बना के रखे हैं। आता कौन होगा इनके अंदर? इतना तो मेरे को इतनी देर से मैं घूम रहा हूँ बाहर, मुझे एक भी इंडियन बंदा नहीं दिखा यहाँ पे। तो इतने रेस्टोरेंट खोल के क्या फ़ायदा होता है इनका, पता नहीं भाई। बाहर के लोग कौन ही इंडियन खाना खाता होगा। बहुत जगह देख ली खाने की वही सब चीज़ें मिल रही हैं, कुछ वेजिटेबल्स हो गई, या फिर हुमूस हो गया, फलाफल हो गया, मोटा ये सब चीज़ें मिल रही हैं। और कंपेयर करूं अगर मैं अंकारा वगैरह से, तो ये जगह थोड़ी सी एक्सपेंसिव लग रही है मेरे को। तो फ़िलहाल मैं यहाँ बैठ गया हूँ। ये रेस्टोरेंट है वुड फायर बारबेक्यू नाम से। तो मैंने यहाँ ऑर्डर किया है अभी एक हुमस, एक टोमेटो सूप, और मेरे ख्याल से साथ में ब्रेड आएगी कॉम्प्लीमेंट्री, बोल तो रहा था। तो यही वो जगह है, सामने ये व्यू है, गाना चल रहा है बढ़िया फर्स्ट क्लास, और अंदर लोग बैठे हुए हैं। मैं बाहर ही बैठ गया क्योंकि हवा सी चल रही है, छाँव में बैठा हूँ मैं। देखते हैं खाना कितनी देर में आता है।
और जब तक मैं गूगल करता हूँ फिर क्या क्या मिलता है यहाँ पर आसपास घूमने के लिए। भाई खाना मैंने खा लिया था, सही था, सूप बहुत अच्छा था, टोमेटो सूप मैंने लिया था, और एक था हमस जो मुझे ठीक ठीक लगा जाता, इतना स्मूथ नहीं लगा जितना स्मूथ मुझे दुबई में मिलता है बेसिकली। और मैं जाने लग रहा हूँ यहाँ से हाइकिंग करने के लिए, जो कि है लगभग 1 घंटे की हाइकिंग यहाँ से दिखा रहा है। और ये बेसिकली है एक पिजन वैली जो मैंने गूगल पे ढूंढी, रिव्यूज़ पढ़े, बहुत अच्छे व्यूज़ हैं और अच्छे पहाड़ वहाड़ हैं, तो वहीं जाके देखता हूँ और आप लोगों को भी दिखाता हूँ। अलग ही फीलिंग है मतलब यहाँ पे यार, मतलब एक अनजान देश में मैं पता नहीं कहाँ हाइकिंग करने जा रहा हूँ, मेरे को पता भी नहीं है, जहाँ मेरे को गूगल मैप लेके जा रहा है अपने आप ही, और किसी को कोई मतलब नहीं है किससे भी। मेरे को तो कोई दिख ही नहीं रहा है यहाँ पता अभी तक कोई इंडिया का कोई आ रखा हो, सारे लोकल ही हैं मोस्टली, और कुछ टूरिस्ट भी होंगे जो देखने से पता नहीं लग रहा कि टूरिस्ट है कि कहाँ के हैं। 1-1.25 घंटे की हाइक है यहाँ से, ये रास्ता जा रहा है। यहाँ मैंने बैठ के भी खाना खाया था थोड़ी देर पहले इसी में। अभी भी बहुत धूप है, 5:30 हो रहे हैं, और यहाँ पर जनरली मैंने देखा था, कल तक मैं अंकारा में था, मैंने अंकारा में देखा था कि 8 बजे तक अच्छा खासा रोशनी रहती है, 8:30 के बाद अंधेरा होना स्टार्ट होता है। और सनराइज़ मैंने देखा, सनराइज़ मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन 5:30 बजे करीब मैं आज 5:30-6 बजे करीब मैं आज अपने रूम से निकला था, अपने हॉस्टल से अंकारा से, तो सुबह सुबह रोशनी हो गई थी पर सनराइज़ नहीं हुई थी, थोड़ी थोड़ी रोशनी स्टार्ट हुई थी। खाना बहुत ज़्यादा खा लिया है, अभी सारा निकल जाएगा हाइकिंग में। 4 किलोमीटर की हाइकिंग है यहाँ से। मेरे ख्याल से बिल्कुल मेन जो स्पॉट है गोरेमे का, उससे थोड़ा सा ऊपर जाके ही है, क्योंकि यहाँ पर अब मेरे को कोई रेस्टोरेंट्स वगैरह कुछ कोई ग्रोसरीज कोई शॉप्स कुछ भी नहीं दिख रहा है। अब खाली सिर्फ ये पहाड़ और ये पेड़ पूड़ ही दिख रहे हैं मेरे को। हालांकि अभी भी हैं फ़िलहाल 2-3 राइट साइड में, पर मुझे लग रहा है कि आगे इसको क्रॉस करने के बाद में और कम होते रहेंगे। जो मेन स्पॉट था वो पीछे ही था, नीचे, मैं नीचे से आ रहा हूँ। और बस यही है, कहीं पे कोई दुकान मिलेगी तो पानी ले लूँगा, कम से कम पानी की बोतल छोटी सी पड़ी हुई है, उसमें भी थोड़ा सा ही बचा हुआ है। कहीं आगे गया 4 किलोमीटर ऊपर पहाड़ों पे तो साला पता लगा पानी ना मिल रहा हो कहीं पे। देखते हैं आगे चल के भाई। और मैं जो भी ये प्लान बना रहा हूँ कहीं भी जाने के, जैसे मैंने हॉट एयर बैलून लिया, हॉट एयर बैलून करना था, मैं इसलिए यहाँ पर आया गोरेमे कापाडोकिया में, पर मैं ऑनलाइन इसको ढूंढ रहा था बड़े दिन से, पर मेरे को सारे महंगे दिखा रहा था। महंगे मतलब ये लगा लो कि 150 यूरो, 180 यूरो, 120-130 यूरो से कम कुछ था भी नहीं। वो 120 यूरो का मैंने सेलेक्ट किया 2-3 बार, वो सेलेक्ट करने के बाद में चेकआउट कर रहा हूँ तो वो डबल प्राइस हो जा रहा है डायरेक्ट, पता नहीं क्यों, पता नहीं इसका क्या रीज़न था। तो मैं और फिर मैंने एक जगह कांटेक्ट किया व्हाट्सएप पे, गूगल से मैंने नंबर निकाला था, उनसे पूछा, उन लोगों ने 240 यूरो मांगे, बट 240 यूरो तो बहुत ज़्यादा है हॉट एयर बैलून के लिए, मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा है। तो मैंने छोड़ दिया, मैंने कहा छोड़ो भाड़ में जाए, अगर मिलना होगा हॉट एयर बैलून ठीक ठाक प्राइस में तो यहीं आके मिल जाएगा, इसकी बुकिंग करता ही नहीं हूँ, मैंने इसलिए की ही नहीं इसकी बुकिंग। तो मैं ऐसे ही आ गया। मेरे जो भी कुछ प्लान चल रहे हैं ना आजकल, मैं कहीं भी जा रहा हूँ, अब जैसे एग्जांपल है मैं हाइकिंग जा रहा हूँ, तो ये भी मेरा एक स्पॉन्टेनियस प्लान है। हाइकिंग के बाद मैं कहाँ जाऊँगा मेरे को भी नहीं पता, जो गूगल पे कुछ अच्छा दिखाएगा और जो ठीक ठाक रीच में होएगा वहीं चला जाऊँगा। क्या एक फ़र्क पड़ता है, अकेला तो घूम रहा हूँ, कहीं भी घूम लो। और यहाँ मैं पहुँचा, और यहाँ पहुँचने के टाइम पे ही जैसे कि मैंने दिखाया, मेरे हॉस्टल के पास में ही वो शॉप थी, वहीं से मैंने वो बुक कर लिया, ईज़िली मिल गया मेरे को। और कितने सस्ते में मिला, ऑनलाइन इतने महंगे क्यों दिखा रहा है मेरे को समझ में ये नहीं आया अभी तक। ऑनलाइन 180 यूरो 200 यूरो को जा रहे हैं, यहाँ मेरे को 85 यूरो को मिला सिर्फ, और जो कि बनते हैं 3100 लीरा। बेसिकली अगर इंडियन रुपीज़ में देखा जाए तो ये लगभग
8,000 रुपये के आसपास बनेंगे मेरे हिसाब से। और अगर मैं वही वो लेता 240 यूरो वाला तो वो 18-20 हज़ार का जा रहा था, पता नहीं क्यों। ऑनलाइन में इतनी लूट मार क्यों कर रहे हैं समझ में नहीं आया मेरे को। ये है देखो पहाड़ शुरू हो गए हैं। और अब ये देखो भाई व्यू वहाँ से आया मैं, इनसे जहाँ ब्लू बस दिख रही है ना आगे वाली, वहाँ से चलता हुआ आ रहा हूँ अभी। और ये पूरी हिल आ गई। यहाँ पे छोटी सी शॉप दिख रही है, वापस जाके सोच रहा हूँ कि यहाँ से पानी की बोतल ले लूँ, क्योंकि मेरे को अब तो ऊपर कुछ भी नहीं दिख रहा है, खाली सड़कें ही हैं भाई, खाली सड़कें हैं और दोनों तरफ में पहाड़ हैं ऐसे अच्छे अच्छे डिज़ाइन वाले। तो यहीं से कुछ पानी की बोतल लेता हूँ बड़ी वाली, बैग में रखता हूँ, क्योंकि यहाँ से 1 घंटे की हाइकिंग है, ऊपर पानी नहीं मिला तो कहीं ऊपर ना चल जाऊँ डायरेक्ट में। मजाक कर रहा हूँ। ये देखो भाई, है ना भाई कमाल। भाई ये तो एक ओपन टाइप का रेस्टोरेंट है बेसिकली, थोड़ा फैंसी टाइप का बना रखा है। मैंने जाके पूछा पानी की बोतल, पूछता छोटी है बड़ी, मैंने कहा बड़ी दे दे। बड़ी भी 1 लीटर की होती है या 1.5 की होती है मैक्सिमम। मैंने कहा कितने, कहता 100। मैंने कहा बहुत ज़्यादा है, मैं ली ही नहीं, इसलिए देखते हैं ऊपर ही कुछ ना कुछ मिलेगा। लोग जा रहे हैं, कोई ना कोई शॉप तो होगी, चाहे 1-2 किलोमीटर बाद ही हो। इतना पानी तो है मेरे पास, लगभग आधी बोतल पानी है, मतलब 200-250 ml पानी है अभी। यहाँ से 100 लीटर का पानी कौन लेगा 1 लीटर का? 100 लीटर मतलब 250 रुपये की एक बोतल, कोई वर्थ नहीं है इस चीज़ की। अभी मैं फंसा थोड़ी हूँ, अगर मैं फंसा हुआ तो फिर तो लेना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है। अभी तो मेरे पास ऑप्शन है, मेरे बैग में भी है और आगे भी आई होप मिल जाएगा, क्योंकि ट्रैफिक तो जा ही रहा है ऊपर, तो कुछ ना कुछ शॉप्स तो होंगी ऊपर भी, ऐसी बात नहीं है। देखते हैं। एक आइकॉनिक स्पॉट आया है, वेलकम टू गोरे में, पर यहाँ आसपास कोई है ही नहीं, किससे फ़ोटो खिंचाऊँ अपनी साथ में? कोई भी नहीं है आसपास, चलता हुआ ट्रैफिक ही है बस। देख लो 6 बज गए भाई शाम के, धूप भी बिल्कुल बरकरार है। और पीछे में रुका था, एक छोटी सी मेरे शॉप दिखी थी राइट साइड में। मैंने एक पानी की बोतल ली और एक ये लिया फर्मेंटेड स्पाइसी पर्पल कैरेट जूस। स्पाइसी है लेकिन सही है, ठंडा सा लग रहा है बहुत। यहाँ पे एक फैमिली रुकी हुई थी सामने सफ़ेद गाड़ी में, लोकल लोग थे, एक लड़की थी साथ में, एक उसके शायद पता नहीं बाप होएगा कौन था पता नहीं, 3-4 लोग थे। तो वो फ़ोटो खींचने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे आपस में, वो एक अपनी फ़ोटो खींचने जाते थे। उनके पास वो इंस्टेंट फ़ोटो जिससे निकलती है कोडैक वाला कैमरा था। तो मैं उनके पास गया, मैंने उनको बोला कि मैं आपकी फ़ोटो खींच देता हूँ, आप मेरी खींच देना मेरे फ़ोन से। तो मैंने उनकी फ़ोटो खींच दी और उन्होंने मेरी फ़ोटो खींच दी मेरे फ़ोन से। ऐसे ही करना पड़ता है भाई अकेले घूमते घूमते, ऐसा भी फील था। और रास्ता भी ऊपर जाते हुए सांस फूल गया भाई, पहाड़ चढ़ के। 1-1.5 किलोमीटर और दिखा रहा है अभी, 1.5 किलोमीटर और है, 22 मिनट। और यार रास्ते में ही भी दिख गया भाई, पुक्का इंडियन रेस्टोरेंट। एक और, जी मेरा अब तक का चौथा है कपड़ोके में। चलते चलते भाई मेरे को देखो क्या दिखा, इंडिया वाली जिप्सी सुजुकी की। ये मेरे को शायद 3 दिन हो गए मेरे को ऑलमोस्ट टर्की में, मेरे को पहली सुजुकी की कार दिखी है। मुझे सुजुकी की कोई और कार दिखी ही नहीं है यहाँ पे जब से मैं आया हूँ। पहली दिखी है वो भी जिप्सी दिखी है, पुलिस वाली। पहुँचने वाला हूँ मैं पिजन वैली, जहाँ मैं जा रहा था हाइक करते हुए। 7 मिनट पहुँच गया भाई मैं पिजन वैली। और यहाँ पर ऐसा कोई पिजन्स तो है नहीं, पर मेरे को यहाँ पर 3 लोकल लोग मिले। तो उन्होंने मेरे को बोला हमारी फ़ोटो खींचने के लिए, वही सेम जो हो रहा है मेरे साथ। तो मैंने भी उनकी फ़ोटो खींच दी, फिर उनसे मैंने भी खिंचवा ली। फिर मैंने उनसे पूछा कि यहाँ पर पिजन्स क्यों नहीं है, चले गए वो लोग, 3 लोग थे पीछे।
तो वो लोग कह रहे हैं कि पता नहीं क्यों नहीं है, नॉर्मली होते हैं, जनरली होते हैं। मे बी हम लेट हो गए हैं यहाँ पे आने के लिए, या फिर पता नहीं क्यों नहीं, उनको भी नहीं पता क्यों नहीं है। वो भी 1 साल पहले आए थे, बोल रहे थे लास्ट ईयर हम आए थे, लास्ट ईयर तो बहुत सारे पेशेंट्स थे यहाँ पर इस टाइम नहीं है। इसका रीज़न उन्हें भी नहीं पता क्या है, पर खैर एनीवेज दिस इज़ द प्लेस, इट लुक्स लाइक दिस एंड सही है, बहुत पीसफुल सी जगह है, अच्छा व्यू दिखता है मेरे ख्याल से पूरे गोरो में या कपड़ोकिया का। और अच्छी खासी हाइकिंग हो गई, सही लगा मेरे को यहाँ पे आके, बढ़िया जगह है वैसे। पीछे देखो अभी भी अंधेरा नहीं हुआ है, देख रहे हो, और ऑलमोस्ट 8 बजने वाले हैं। मैं पिजन वैली से वापस जा रहा हूँ हाइक करते हुए नीचे, टाइम देखो 7:52। और पीछे मैं देख रहा था एक जगह थी दूसरी साइड पर, यहाँ से दिखेगी नहीं क्योंकि यहाँ से अलग से बिल्डिंग्स आ गई हैं, और वहाँ पर अभी सनसेट हो रहा था। तो नॉर्मली है, मैं 2-3 दिन से ये नोटिस कर रहा था कि 8 बजे के बाद ही अंधेरा होना स्टार्ट होता है। अभी 8 बजने वाले हैं, 5-10 मिनट रह गए हैं और इस टाइम सनसेट हो रहा है अभी। तो और मेरे ख्याल से 20-25 मिनट तक और शायद से रोशनी रहेगी। तो ये चीज़ बड़ी अनकॉमन है मेरे लिए, क्योंकि मैं पहली बार एक्सपीरियंस कर रहा हूँ 8-8:30 तक रोशनी होना रात के। पर बढ़िया है। अभी नीचे जा रहा हूँ वापस हॉस्टल, अपनी चीज़ें पैक करता हूँ, सॉरी चीज़ें चार्ज करता हूँ थोड़ी, और थोड़ी देर रेस्ट करता हूँ, क्योंकि चल लिया आज भी सही ठीक ठाक। 2 घंटे का रेस्ट, 2 घंटे सोया था मैं कापड़ोके पहुँच के, और थोड़ी देर रेस्ट करता हूँ, फिर रात को 10 बजे के आसपास कहीं जाऊँगा कुछ खाने के लिए आसपास, और फिर खा के फिर सो जाऊँगा, क्योंकि फिर सुबह जल्दी उठना है। मेरा हॉट एयर बैलून वालों का मैसेज आया, वो बोल रहे हैं कि 4:45 पे आपको पिकअप करने के लिए आएंगे। मैंने कहा ओके। तो लेट्स सी अब कितना टाइम लगता है मेरे को यहाँ से नीचे उतरने में। ऑलमोस्ट 50 मिनट दिखा रहा है। वैसे मैं ऑलमोस्ट 20-25 मिनट से चल के आ रहा हूँ पीछे से, अभी भी ऑलमोस्ट 4 किलोमीटर के आसपास बाकी है। और यहाँ ट्रैफिक सा लग गया है, मेरे ख्याल से लोग आए होंगे घूमने के लिए और वापस जा रहे होंगे, थोड़ा ट्रैफिक सा लग गया है। सिंगल सी पहाड़ी है, छोटा सा ये रोड है, और बस नज़ारा के मज़े लेते हुए पहाड़ों के चले जा रहा हूँ मैं। अंधेरा हो गया भाई चलते चलते, अब 8:30 हो गए शाम के, सूरज भी ढल गया। वहाँ कुछ ऐसा दिख रहा है देखो, और मेरा अभी भी रास्ता बच रहा है काफ़ी, पता नहीं कितना बच रहा है, मैंने गूगल मैप पे देखा नहीं, मैंने बंद किया हुआ है नेट। और अब देखो यहाँ पे जब मैं ऊपर जा रहा था बिल्कुल खाली था, और अब देखो भाई ट्रैफिक लगा हुआ है बहुत देर से, और ट्रैफिक बहुत देर से लगा हुआ है। पता नहीं इतनी गाड़ियाँ कहाँ से आ रही है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। मुझे इतने लोग तो ऊपर दिखे नहीं जितने मुझे अब यहाँ पे दिख रहे हैं लोग, और पता नहीं ऊपर शायद और भी कोई पॉइंट होगा, मुझे तो गूगल ने कुछ दिखाया नहीं। तो अब सारे लोग शायद नीचे जा रहे हैं, पता नहीं कहाँ से आ रही है नहीं पता, लेकिन जाते हुए मुझे इतनी गाड़ियाँ नहीं दिखी जितनी मुझे अब इस टाइम दिख रही हैं रात को। और ये ट्रैफिक क्योंकि भी रिंग के चल रहा है देखो बहुत देर से। मेरा रास्ता कितना रह गया अभी चेक करता हूँ और पहुँचता हूँ नीचे। अब थक गया है भाई। रास्ते में भाई पहुँचने वाला हूँ, 1-1.5 किलोमीटर रह गए हैं, अभी भी ट्रैफिक चलता ही जा रहा है। और यहाँ कुछ माहौल सा बना हुआ है, म्यूजिक चल रहा है बढ़िया, और पहाड़ों पे लाइट्स भी है, लेज़र लाइट से कुछ कर रहे हैं लोग। पहुंच गया भाई मैं ऑलमोस्ट नीचे, सिर्फ 450 मीटर दूर रह गए हॉस्टल से। ये पीछे मेरे वही जगह है जहाँ मैंने सुबह नहीं मतलब दोपहर को जहाँ मैंने लंच किया था। और ये ट्रैफिक अभी तक चलता हुआ आ रहा है, पता नहीं किस चीज़ का ट्रैफिक है, ऊपर से लेके मैं नीचे तक देखते हुए आ रहा हूँ, ये अभी तक चल ही रहा है ट्रैफिक, पता नहीं किस चीज़ का है, कहाँ से आ रहे हैं इतने लोग। ऊपर तो मुझे कोई दिखा नहीं है, पता नहीं भाई। मैं तो हॉस्टल पहुँचने वाला हूँ बस अपने 5-6 मिनट में, थोड़ा सा रेस्ट करूँगा और फिर उसके बाद जाऊँगा कहीं आसपास खाने वाने के लिए। हाँ, पुलिस की चेकिंग चल रही है यहाँ पे, अब समझ में आया मेरे को, पुलिस की बारी बारी यहाँ पे चेकिंग चल रही है, एक गाड़ी पे टॉर्च मार के देख रहे हैं यहाँ पे।
बीच में खड़े होके। तो एक एक गाड़ी को रुकवा के टॉर्च मार के पता नहीं क्या चेक कर रहे हैं कि लोग कितने बैठे हैं। जैसे मतलब दिल्ली में चेकिंग नहीं होती, जैसे क्लब के बाहर में निकलो रात को तो पुलिस वाले चेक करते हैं कौन पी के निकल रहा है, पर यहाँ पर तो सिर्फ टॉर्च मार रहे हैं, पता नहीं क्या देख रहे हैं टॉर्च मार के। खैर एनीवेज, ये है यहाँ के रात के नज़ारे, रात की लाइटिंग, सिटी लाइट्स बहुत सुंदर दिख रहा है, नो डाउट। सारे पहाड़ ही पहाड़ हैं आसपास, बस कैफ़ेज़, शॉप्स, टूर एंड ट्रैवल्स वाले, बैलून, होटल बैलून वाले, यही सब चीज़ें दिख रही हैं मोस्टली। रात के 9:30 हो रहे हैं और मैं गया था बस की टिकट कराने यहाँ से इस्तांबुल जाने की कल की। मैं सोच रहा था कल शाम तक कोई बस मिल जाती तो सही रहती, क्योंकि मेरी हॉस्टल रिजर्वेशन परसों 5 तारीख की है, पर मुझे कल रात की कोई बस ही नहीं मिल रही है यहाँ से। और यहाँ से इस्तांबुल का ट्रैवल है 11-12 घंटे का बस में, पर प्रॉब्लम ये थी कि मेरा कैलकुलेशन वो सही बनी ही नहीं, बस ही नहीं है कोई। कल रात की फुल है, एक बस है कल रात 10 बजे की, पर वो फुल है। तो उसने मेरे को और ऑप्शन दिए, सुबह 8 बजे की और सुबह 10 बजे की, उसके अंदर सीटें हैं। तो मैंने सुबह 10 बजे की सीट करा ली है अपनी, और रात को पहुँचूँगा मैं लगभग 11-11:30 बजे इस्तांबुल। तो अब मेरे को एक रात का और हॉस्टल कराना पड़ेगा कहीं ना कहीं पे, या वहीं पे या कहीं और पे, वो भी देखता हूँ मैं अभी पहुँच के। पहले मैं जा रहा हूँ कोई खाना खाने, और फिर डायरेक्ट जाऊँगा अपने रूम पे हॉस्टल में। और सोना भी 9:30 हो गए, ऑलमोस्ट 9:30 से ऊपर ही हो गया टाइम। खाना खाते खाते रूम पहुँचते 10-10:30 हो जाएंगे। फिर जाके सोऊंगा और सुबह उठना भी है 4 बजे के आसपास तक, क्योंकि 4:45 बजे भाई साहब आ जाएंगे लेने के लिए मेरे को हॉट एयर बैलून के लिए। ये पता नहीं वो सड़कों पे पानी क्यों डालने लग रहे हैं, सारी सड़कें गीली कर रही हैं। वो सामने एक बंदा खड़े होकर सड़कों में पानी डाल रहा है, पता नहीं क्यों। ऑलरेडी मौसम इतना बढ़िया हो रखा है ठंडा सा, फिर भी डाल रहा है भाई, पता नहीं क्यों। पिज़्ज़ा तैयार हो रही है शायद मेरे, क्या कहना है मेरे वीडियो, पिज़्ज़ा मेरी तैयार हो रही है, देखो वेज चाचा तैयार कर रहे हैं मेरी पिज़्ज़ा। Mr. Ali Chef. Usta, Yes, Usta. Turkish Usta. I work with a lot of Turkish people. I am from Dubai actually. Dubai. Yeah, I am from India, but I work in Dubai. I'm based in Dubai from long time. Okay. So I worked with so many Turkish people. I had a lot of Turkish colleagues before. So there was a chef. He used to make pizzas, like the cheese pizza and a beef pizza and lamb pizza. We used to sell like 3 pizzas. I'm a chef by profession. I'm a chef also. I'm a pastry chef. Yeah. Yeah.